हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा सीमा अर्थात लिमिट का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस लिमिट के बिहाफ पर मैंने एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया है जिसमें हमने इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था कि लिमिट क्या होती है, लिमिट किस तरीके से फाइंड की जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को मिस किया है तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। साथ ही साथ चैनल प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वैसे देखा जाए तो हमारे इस चैप्टर का नाम है सीमा, सातत्य और अवकलनीयता। अर्थात इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करना होता है, जिसमें से आज फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है। अर्थात कई सारे फंक्शन अगर प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हैं तो उनकी लिमिट को कैसे फाइंड करते हैं। साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आज के इसी लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खूब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और लिमिट में क्या चीज ऐसी है जो आप ध्यान रखें तो लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि फलनों की सीमा की बीजगणित क्या होती है, अर्थात अलजेब्रा ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, पहले एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, फिर अच्छे से समझाऊंगा, समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिएगा कहीं पर लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। चलो इंटू में है या सपोज कर लो यहां पर प्लस में है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो रूल ये कहता है कि इसकी हम अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। अर्थात लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एक्स स्क्वायर अलग कर लेंगे, प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए साइन एक्स हम लोग अलग कर लेंगे। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को मिस किया है ना, तो जरूर से जरूर उसको पहले देख लीजिएगा, तब इसको समझिएगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। आपको पता है कि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है और आपका सिलेबस अभी कुछ पीछे है, उसे कंप्लीट करना है। तो मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये चाहें कि मैथ्स का आपको 2 लेक्चर रेगुलर मिले तो मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन आप लोगों को पूरे उत्साह के साथ मेरे साथ लगना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा भी होगा आप कमेंट्स में बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यह रूल हम जो है ना इसको रूल की तरह पढ़ेंगे। मींस अगर 2 फंक्शन हमारे प्लस में है तो उनकी हम अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। इसी को अलजेब्रा माने वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ध्यान से सुनते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं बताता हूं डियर स्टूडेंट्स। कहा जाता है यदि किसी फलन, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, कह देंगे यदि 2 फलन, ध्यान दीजिएगा, यदि 2 फलनों एफ एक्स तथा जी एक्स, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एफ एक्स तथा जी एक्स की सीमा का अस्तित्व, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, सीमा का अस्तित्व एक्स टेंडिंग्स टू ए पर हो तो, अभी मैं समझाऊंगा किस तरीके से इसको आप अप्लाई करेंगे। हमारा कहने का मतलब यह है कि डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 फंक्शन है, एक एफ एक्स है और दूसरा कौन सा है, जी एक्स है, और दोनों फंक्शन की एक्स टेंडिंग्स टू ए पर लिमिट निकाली जा सकती है। अर्थात एक्स टेंडिंग्स टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है अभी आगे चल के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी नॉर्मली बस आप इतना समझिए कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी पॉइंट पर आप लोग देखेंगे कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू जो है नॉट डिफाइन हो जाती है, वहां पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहां पर लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है देन यहां पर कुछ कंसेप्ट होते हैं, उन्हीं को आपको समझना है। नंबर पहली चीज ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको कहीं मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स, ठीक है, प्लस जी एक्स, मीन्स दोनों फंक्शन अगर आपको प्लस में दिखेंगे तो इनकी हम लोग अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। अर्थात लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू एफ एक्स अलग कर सकते हैं, प्लस डियर स्टूडेंट्स लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए जी एक्स को हम लोग अलग करके यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर ये लोग किसमें होंगे, माइनस में, मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स यहां पर लिखा हुआ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स
माइनस में हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a gx। क्लियर हो रही है बातें? और समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम देखो एकदम कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, समझते चलिएगा, बस एक भी टॉपिक को मिस मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड टॉपिक आप देखिए, थर्ड जो इसमें रूल है वो है लिमिट x टेंडिंग्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर कहीं पर लिखा होगा तो ये इक्वल हो जाता है लिमिट x टेंडिंग्स टू एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंडिंग्स टू ए जी एक्स की। ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अगला है फोर्थ रूल है कि अगर कहीं लिखा होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स होगा तो इसके लिए भी हम इसकी सेपरेट करके लिमिट ले सकते हैं, अर्थात लिमिट x टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स अपान लिमिट x टेंडिंग्स टू ए जी एक्स, हम लोग अलग अलग इसकी लिमिट को ले सकते हैं। ओवरऑल इसमें आपको क्या समझ आया? आपको बस इतना सा समझना है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं और किसी पॉइंट पर उन दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो अगर दोनों फंक्शन प्लस में है तो दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट हम ले सकते हैं। अगर दोनों फंक्शन माइनस में है तब भी हम दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तब भी हम दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। डिवाइड में है तब भी दोनों फंक्शन की हम अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। बस यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात याद रखनी है, जहां पर gx डज नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात gx का मान 0 नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर gx का मान 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर अर्थात हर में 0 आ जाएगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इसके अलावा एक नोट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट? सपोज कर लो अगर कहीं लिखा होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू ए लैम्डा एफ एक्स लिखा होगा तो इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा कि लैम्डा बाहर हो जाएगा और लिमिट x टेंडिंग्स टू एफ एक्स डियर स्टूडेंट्स यहां पर लिखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी फंक्शन के सामने कोई कांस्टेंट होगा तो उस कांस्टेंट की, उस अचर की लिमिट लेने की जरूरत नहीं होती है, वह कांस्टेंट, वह अचर बाहर हो जाता है, बाकी बचे हुई की लिमिट हम लोग वहां पर फाइंड कर लेते हैं। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट थी जो आपको समझ आ गया होगा। अब आइए हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपको हम समझाते हैं कि किस तरीके से आप किसी फंक्शन की लिमिट को फाइंड कर सकते हैं, क्या चीजें आपको वहां पर ध्यान देनी होती हैं। एकदम बढ़िया से समझ में आएगा डियर स्टूडेंट, समझिएगा। इसको आप लोग लेक्चर को पास करके नोट कर लीजिए। कई सारे बच्चे हमारे कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर अवकलन पढ़ा दीजिए। कई सारे बच्चे बोल रहे सर अवकलन पढ़ा दीजिए, बैक नहीं लगना चाहिए। डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, अवकलन को पढ़ने के लिए फंक्शन की जरूरत थी, लिमिट की जरूरत थी और कंटिन्यूटी की भी जरूरत है। सो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं 100% आपको करके दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। आपका 5th मार्च से एग्जाम है, उसके पहले कंप्लीट सिलेबस मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे का लेक्चर क्यों ना बनाना पड़े, मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। संडे को एक्स्ट्रा क्लास दे करके, अलग से क्लास दे करके मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। पूरा विश्वास करिए, फिजिक्स मैथ्स की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं आपको अच्छी से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप लोग अच्छी से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, आइए समझिए। कुछ फार्मूले हैं डियर स्टूडेंट जो आपको ध्यान रखना है। नंबर पहला आप लोग याद रखिएगा, अगर लिमिट x टेंडिंग्स टू कहीं पर a आया या 0 आया या कुछ भी आया, कोई भी लिमिट लगी और यहां पर कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा तो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमेशा c हो जाती है, उसको रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगली चीज, अगर कहीं पर लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग्स टू a और एफ एक्स मिला, मीन्स अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, याद रखिएगा वेयर एफ एक्स जो है डियर स्टूडेंट्स कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, अर्थात बहुपदीय फलन है। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कोई समस्या नहीं होती है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाती है और हमें इसकी लिमिट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अगली चीज याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन x अपान x की वैल्यू 1 होती है। कई लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, देखिए कैसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स की लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू 1 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज्यादा ये यूज होता है, समझिएगा थोड़ा सा इसका मतलब। जैसे डियर स्टूडेंट्स कहीं लिखा है लिमिट
x टेंडिंग्स टू 0 साइन 3x अपान में 3x ना, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कई सारे बच्चे डायरेक्ट इसको 1 लिख देते हैं, लेकिन डायरेक्ट डियर स्टूडेंट्स ये 1 होता नहीं है, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या है देखिए समझिएगा, लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू 1 होती है। मींस यहां थीटा तो यहां पर भी थीटा होना चाहिए, जबकि देखो यहां पर साइन 3x अपान 3x है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, x टेंडिंग्स टू 0 लिखा हुआ है, तो यहां क्या होना चाहिए, 3x टेंडिंग्स टू 0 होना चाहिए। तो याद रखिएगा यहां हमें पहले लिखना पड़ेगा लिमिट 3x टेंडिंग्स टू 0 और यहां साइन 3x अपान 3x, तब इसकी वैल्यू 1 आएगी। आप कहोगे सर x की जगह पे आपने 3x कैसे लिख दिया, तो डियर स्टूडेंट्स उसका रीजन ये है, सिंस यहां पर x टेंडिंग्स टू 0 था, x टेंडिंग्स टू 0 था, अर्थात x जो है 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, माने x की वैल्यू जो है 0 के लगभग बराबर है, तो लगभग 0 है, तो 0 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो 0 ही आएगा। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए इसकी जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 लिख देते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूले एक काम करते हैं, फार्मूलों को थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, मैंने समझा दी जो समझाना था, फार्मूलों को ढंग से लिख देते हैं, देन आपके साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, आपका एग्जाम नजदीक है, इस समय फीलिंग कुछ अलग ही आ रही होगी, बट टेंशन मत लीजिए, आपने पढ़ाई की है तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर से जरूर मिलेंगे। पहला रूल याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंडिंग्स टू कुछ भी लगा है, c है तो c आएगा। अगला याद रखिएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 या थीटा ही लिखते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, थीटा टेंडिंग्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। इसी कंसेप्ट पे ये भी होता है, लिमिट अगर थीटा टेंडिंग्स टू 0 है डियर स्टूडेंट्स और टेन थीटा अपान थीटा की वैल्यू निकालते हो तो इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 ही आती है। ये पहला फार्मूला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। एक और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, चौथे नंबर पे लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपान x माइनस a, इसका होता है n a टू दी पावर n माइनस 1। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ एक्सपेंशंस यूज होते हैं, जैसे आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से काफी डिटेल में पढ़ा है, इसको द्विपद प्रमेय कहते हैं। उसमें जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उनका यूज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। जो फैक्टराइजेशन, जो सर्वसमीकरण आप लोगों ने छोटी क्लास में सीखा है, उन सभी कंसेप्ट का यूज करते हुए लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बाकी ये जो मेन फार्मूले थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आइए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट भी आता है, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, देन हम आपके साथ उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताएंगे, छोटी छोटी चीजें बताएंगे। उन छोटी छोटी चीजों को खूब ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि उन्हीं को ध्यान रखते हुए जब आप लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी आपको परेशान नहीं करता और आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन से। इस एक्सरसाइज में जो मेरे पास बुक है, ये डियर स्टूडेंट्स बुक जो है जी मास्टर की है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट, ध्यान देना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 अपान डियर स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हर एक क्वेश्चन में आपको एक ही लॉजिक लगाना है, एक ही कंसेप्ट लगाना है। उस कंसेप्ट को, उस लॉजिक को अगर आपने सीख लिया तो आप लिमिट के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान सुनिएगा वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू दी रही होती है, मींस जिस पॉइंट पर हमें लिमिट निकालना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट करके देखते हैं, क्या हम उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अगर इसमें हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 मीन्स 0/0 आ जाएगा, और 0/0 का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है नॉट डिफाइंड। मीन्स ये 0/0 जो है वो डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते। वहां पर आप देखिएगा, जहां पर ये जो टॉपिक बता रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान सुन लीजिएगा। यहां पर हम डायरेक्ट वैल्यू अगर पुट कर पा रहे हो तो हम डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। लेकिन
अगर आप यहां डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, ये कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन में लगेगा जो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप लोग क्या सोचेंगे, आप लोगों को वहां ये सोचना पड़ेगा ऐसा कौन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यही एक्स स्क्वायर माइनस वन को जब फैक्टराइज करेंगे तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन आएगा, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन आएगा। तो एक्स प्लस वन तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन एक्स माइनस वन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं वो हमसे कटना चाहिए, वो हटना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उससे आपको हटना है, उससे आपको बचना है। जब फंक्शन आपका पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा, इन दैट केस डियर स्टूडेंट्स क्या करी जाती है, लिमिट की वैल्यू को उठा करके पुट कर दिया जाता है, लिमिट की वैल्यू को रख दिया जाता है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए अभी तक आप लोगों को फैक्टराइजेशन सिखाया गया है, सर्वसमीकाएं आप लोगों ने पढ़ा है। तो फैक्टराइजेशन, सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सूत्र, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, बाइनोमियल एक्सपेंशन या कुछ स्पेशल एक्सपेंशन या कुछ जो फार्मूले आपको यहां पर बताए गए, उन फार्मूलों का यूज करते हैं और एनी हाउ हमारा जो फंक्शन है उसको नॉट डिफाइन होने से बचाते हैं, उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। जब ऐसा लगता है कि अब हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इन दैट केस हम लिमिट की वैल्यू को पुट कर देते हैं और हमारा आंसर डियर स्टूडेंट्स वहां पर आ जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, आइए समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपान x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, अब ये हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1। यहां पे डियर स्टूडेंट्स सर्वसंख्या लगेगी a क्यूब माइनस b क्यूब। आई होप आपको याद होगी, नहीं तो मैं यहां लिख दे रहा हूं a माइनस बी प्लस ए इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होती है डियर स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी या सर्वसंख्या जिसको आप कहते हो। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी, ये सर्वसंख्या होती है। अब इसको लगाने से हमारा फायदा क्या होगा, थोड़ा देख लीजिए। एक ब्रैकेट में हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ x माइनस वन, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी जब करोगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ हमारे पास x आएगा। समझ आ रही है बातें। अपान में इसको लिखेंगे x माइनस वन, वन ब्रैकेट x प्लस वन अनदर ब्रैकेट, x माइनस वन से x माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये मेरा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपान में डियर स्टूडेंट्स x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या इस फंक्शन में जो लिमिट की वैल्यू हमें पुट करनी है, इस लिमिट की वैल्यू को पुट करने पे हमें कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस वैल्यू को हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दीजिए, जब भी आप लिमिट की वैल्यू को पुट कर देंगे लिमिट का साइन हट जाएगा। यहाँ डियर स्टूडेंट्स आप पुट कर दोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपान में हो जाएगा 1 प्लस 1, सॉल्व करोगे 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा 3/2 और डियर स्टूडेंट्स यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अब धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से हम लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या है। अभी और भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके साथ सॉल्व करेंगे और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाएंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमारा आंसर आ जाए। समझते चलना। अभी डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, ये कौन से हैं, रेशनल फंक्शन है, ये परिमेय फलन है। परिमेय फलन में हमेशा फैक्टराइजेशन ही करना पड़ता है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मिलेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को और कई प्रकार के फंक्शन मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेंगे, ठीक है। वो सारे फंक्शन में भी लिमिट निकालने का अपना अपना तरीका होता है, सब आपके साथ डिस्कस करूंगा, बस समझते चलिएगा। कुछ एक्सपेंशन भी मैं आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको प्रॉब्लम करते होंगे, उनको सॉल्व करने में समस्या होती होगी, वो सारे क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2x स्क्वेयर माइनस 8 अपान में डियर स्टूडेंट्स x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोग डायरेक्ट वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहां पर भी आपने डायरेक्ट वैल्यू को पुट किया, इन दैट केस देखिए डिनोमिनेटर में हर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और हर में क्या अंश में भी 0 आ जाएगा, और 0/0 का मतलब नॉट डिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है। बस हमेशा यही ध्यान रखना है आपको कि डिनोमिनेटर में अर्थात हर में 0 नहीं आना चाहिए। उस हर में 0 आने से आपको खुद को बचाना है, उससे आपको बचना है, क्योंकि अगर हर में 0 आएगा तो फंक्शन हमारा जो है वो नॉट डिफाइंड अर्थात अपरिभाषित हो जाएगा। तो क्या कर सकते हो आप लोग, यहां देखिएगा
इसको लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम लोग लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, ऊपर 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 4 बचेगा, अपान में डियर स्टूडेंट्स x माइनस 2 बचेगा। अब ये जो 4 है अगर आप इसको ध्यान दो तो इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखिए लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 तो बाहर रहेगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा, दूसरे में x माइनस 2 हो जाएगा, अपान में डियर स्टूडेंट्स x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए यह x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा कितना सर, आपके पास बचा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इजिली आप यहां पर लिमिट की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट की वैल्यू को पुट करने से यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पुट करिएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 जब पुट करेंगे तो यहां आएगा 2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, ये आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हम लोग अभी आपके सामने जो डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स वो परिमेय फलन की लिमिट डिस्कस कर रहे हैं। परिमेय फलन ध्यान समझना, अभी आप परेशान न होइए कि सर बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है, नहीं, हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। परिमेय फलन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स रेशनल फंक्शन। कैसा फंक्शन, रेशनल फंक्शन। ये क्या होता है सर, ऐसे फंक्शन, ऐसे फलन जिन्हें हम fx अपान gx के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर gx 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ fx एंड gx आर पॉलिनोमियल्स। fx और gx जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये देखिए यहां पर ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में लिखा हुआ है, तो यह एक कैसा है, रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है, जिसकी लिमिट हम लोग यहां पर निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एकदम अच्छे से आपको समझाते हैं, एकदम बढ़िया समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। पूरा प्रयास करता हूं कि आपको सारे टॉपिक जरूर से जरूर समझ में आ जाएं, आपको कोई समस्या ना हो। जहां तक हो सके मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने का प्रयास करता हूं और इसमें आपका सहयोग बहुत ही ज़्यादा अपेक्षित है। जैसा कि आप लोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वैसे ही करते रहिए। अपने दोस्तों के साथ लेक्चर्स को ज़रूर शेयर कर दिया करिए और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताया करिए। डाउट ना भी हो तो कमेंट सेक्शन में कम से कम अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है लिमिट x टेंडिंग्स टू 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 अपान में डियर स्टूडेंट्स x माइनस 2 लिखा हुआ है। और हमें क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है, इसकी भी हमें क्या करना है, लिमिट निकालना है। समझते हैं कि इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझते हैं। देखिए क्या आप ये बताइए, यहां पर आप डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू को पुट कर सकते हैं क्या, नहीं पुट कर सकते, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर x इक्वल टू 2 उठा करके पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, हर में 0 हो जाएगा, इन दैट केस ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो x माइनस 2 है डियर स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट होना चाहिए, ये कटना चाहिए। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। एक ही रास्ता है, रेशनल फंक्शन है हमारे पास, तो ऊपर जो न्यूमरेटर दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 है ना, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 2। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, ऊपर x कॉमन होगा तो x माइनस 2 बचेगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 बचेगा, और डिनोमिनेटर में डियर स्टूडेंट्स कितना बचेगा, x माइनस 2। आराम से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, पूरे में डियर स्टूडेंट्स हम लोग x माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, x माइनस 1 अपान में x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपके पास, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2
x माइनस 1 हमारे पास बच गया है। अब इस वैल्यू को ला करके हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जब पुट कर देंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आइए कुछ फार्मूलों के बिहाफ पर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, जिससे डियर स्टूडेंट्स आपको उनका भी यूज समझ में आ जाए जो फार्मूला मैंने लिखाया है। आइए समझिएगा। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन ax अपॉन bx की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक दो तरीका होता है। एक यहां पर एक्सपेंशन लगता है, साइन एक्स का प्रसार होता है, वो लगा सकते हैं। दूसरा साइन थीटा अपान थीटा वाला जो फार्मूला भी मैंने आपको बताया था वो हम लगा सकते हैं। किस फार्मूले की बात कर रहे हैं, अभी मैंने लिखा था डियर स्टूडेंट्स, लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब थोड़ा इसी फार्मूले को यहां अप्लाई करने का आप लोग प्रयास करिए और देखिए क्या मिलता है। यहां ax है तो डियर स्टूडेंट्स अगर अपान में ax होता तो हमारा काम बन जाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन ax इन b को किनारे करिए और यहाँ ax लिख दीजिए। क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा और मुझे वही मिल जाएगा। अभी मैंने एक फार्मूला और बताया है आपको कि अगर लिमिट x टेंडिंग्स टू a कहीं होगा और लेमडा fx लिखा होगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो लेमडा होगा ये बाहर हो जाता है और लिमिट x टेंडिंग्स टू a fx हमारा वहां पर सॉल्व हो जाता है। ये तरीका मैंने आपको सिखाया था। तो यहां पर ये जो a बाई बी डियर स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, ये a बाई बी क्या है, एक कांस्टेंट है, इसलिए a बाई बी हमारा बाहर हो जाएगा और यहां मेरे लिए बचेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन ax अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना बचेगा, ax बचेगा। अब साइन ax अपान ax की वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन ये जहां पर आपका x टेंडिंग्स टू 0 लिखा हुआ है यहां पे लिमिट ax टेंडिंग्स टू 0 होना चाहिए। तो देखिए करते हैं कैसे, इसको हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स a बाई बी लिमिट ax टेंडिंग्स टू 0 साइन ax अपान में कितना, ax। ऐसा क्यों कर सकते हैं, आप कहोगे चूंकि x टेंडिंग्स टू 0 है इसलिए हम ax टेंडिंग्स टू 0 लिख सकते हैं। क्या रीजन है सर इसके पीछे, x टेंडिंग्स टू 0 माने x 0 की तरफ अग्रसर है, अर्थात x का मान लगभग 0 के बराबर है। मींस हम कह सकते हैं कि x 0 है, और अगर x 0 है तो दोनों पक्षों में 0 से गुणा कर दोगे तो ax टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, a बाई बी मिलेगा और यहाँ पे 1 मिल जाएगा, क्योंकि आप कहोगे लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फाइनली हमें मिल जाएगा आंसर a बाई बी। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गई बातें, समझ आ गया होगा। चलिए इसको भी नोट करिए, इसमें जो मैंने फार्मूला सिखाया था उस फार्मूले का यूज हुआ है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें नेक्स्ट फार्मूले का यूज होगा, जो भी मैंने आपको सिखाया था, लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपान x माइनस a का जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था उसका यूज करके क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग्स टू a, ठीक है, x टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m अपान x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n। ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर दो लॉजिक यूज होगा। अभी मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया, वो फार्मूला था डियर स्टूडेंट्स लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपान x माइनस a की वैल्यू n a टू दी पावर n माइनस 1 होता है। ऐसा भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। वही फार्मूला, वही कंसेप्ट मैं यहां पर अप्लाई करना चाहता हूं। आइए देखिए कैसे। अगर डियर स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे लिख दें, कैसे देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m अपान x माइनस a, फिर पूरे का अपान x पावर n माइनस a टू दी पावर n अपान x माइनस a। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या किया है हमने, अंश में और हर में, मींस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में मैंने x माइनस a से डिवाइड किया है।
x माइनस ए से दोनों को मैंने भाग दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वही मैं फार्मूला यहां पर बनाना चाह रहा था, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हमने बताया था डियर स्टूडेंट्स कि अगर कहीं पर लिखा होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a एफ एक्स अपान में जी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू a एफ एक्स अपान में कितना, लिमिट x टेंडिंग्स टू a जी एक्स। अर्थात हम लोग अंश और हर का, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर की अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। वही लॉजिक यहां पे लगाएंगे और यहां लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू द पावर m माइनस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, a टू द पावर m, ठीक है, अपान में x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। एक काम करिएगा, अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना होगा आपके पास, x माइनस a होगा ना यहाँ पर, और पूरे का अपान अलग लिमिट ले रहे हैं, हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपान x माइनस a। अब ऊपर और नीचे फार्मूला लग जाएगा। जब डियर स्टूडेंट्स आपको फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, m a टू द पावर m माइनस वन अपान नीचे n a टू द पावर n माइनस वन, और यही डियर स्टूडेंट्स आपका फार्मूला आंसर हो जाएगा। क्या फार्मूला लगा है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपान x माइनस a n a टू द पावर n माइनस वन होता है। आपकी बुक में भी ये फार्मूला और इस फार्मूले की बिहाफ पे कई सारे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग लेक्चर को पास करके फटाफट से नोट कर लीजिए। देन और भी क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा, कोई समस्या आपकी नहीं होगी। मैं थोड़ा सा इसका आंसर चेक कर रहा था तो आंसर सही आ रहा है, बस इतना सा है कि थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। m अपान n रहने दीजिए, ये चला जाएगा a की पावर m माइनस वन माइनस n प्लस वन, तो 1 से 1 कट जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा m अपान n और a की पावर m माइनस n के। यही आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इस रूप में हम लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया, ये क्वेश्चन आगे चल के एज अ फार्मूला आप लोगों के लिए यूज होगा, इसलिए इसको आप लोग एज अ फार्मूला लर्न कर सकते हैं। कैसे, लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपान x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n जो होगा वो m अपान n और a की पावर m माइनस n के इक्वल होता है। एज अ फार्मूला इसको हम लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, और जहां इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन हम आपके साथ और डिस्कस करेंगे, या एक काम करते हैं, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड करा देता हूं, जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक पहले लेक्चर में मैंने बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप लोगों को सिखाया था, जो आप लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा, और वहाँ पर क्वेश्चन को भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का भी लॉजिक बचा हुआ है, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आज के टास्क में दे रहा हूं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे। आइए समझिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको देखना है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, ठीक है, x टू द पावर 4 माइनस 1 अपान x माइनस 1। समझ आ रहा है? इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 है, लिमिट x टेंडिंग्स टू कितना है, 0 है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 अपान में यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। इसकी भी लिमिट को आपको फाइंड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 है, 1 माइनस में cos 6x है, अपान में डियर स्टूडेंट्स x लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन UPBTE, ठीक है, 2006 में पूछा भी जा चुका है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा।
डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि लिमिट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसमें क्या ट्रिक होती है, क्या चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देनी होती है। अगर उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखते हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को जांच करने के बारे में पढ़ाएंगे। देन सीमा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तो हमारा अवकल और अवकलनीयता स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।